Today we will discuss three things that nobody understands about JEE preparation and I'm sure आप में से कई लोग इनके थ्रू ग्रो थ्रू अभी हो रहे होंगे. आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो कोई समझता नहीं है JEE prep के बारे में कि हाउ लोनली इट कैन गेट. कई लोग JEE prep स्टार्ट तो कर देते हैं बट इट गेट्स वेरी वेरी लोनली एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि जो भी बच्चे थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली या मस्ती वाले टाइप्स के होते हैं वो JEE prep यूजुअली करते ही नहीं है. कई लोग तो साइंस भी नहीं लेते आफ्टर 10th राइट. एंड जो लेते भी हैं यूजुअली वो लोग JEE prep में इतना सीरियस नहीं होते हैं राइट. तो जो हमारे मस्ती वाले दोस्त होते थे वो यूजली छट जाते हैं आफ्टर 11th. लाइक वी डोंट गेट टू मीट देम. यूजली JEE prep जो कर रहे होते हैं कोचिंग में स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि एक रियल कलेक्शन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और यूजली बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोई बड़ा भाई बहन या कजिन वगैरह होता है जिसने JEE नीट प्रेप की होती है. आई नो होते हैं बट इट्स नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड देम. अगर होते भी है तो कई बार वो कॉलेज या जॉब में जा चुके होते हैं राइट. तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल जो रिलेटेबल हों JEE prep को लेकर. और जो लोग हैं आपकी कोचिंग में कई बार वो लोग स्नेक्स होते हैं. लाइक दे डोंट रियली केयर अबाउट यू. वो कोई अपने एडवांटेज के लिए तुमसे बात कर रहे हैं या उनसे बात करके वो फील नहीं आती जो मैं 10th में आती थी. पेरेंट्स वगैरह भी समझते नहीं है एंड यू नो इट्स वेरी लोनली जर्नी. खुद ही तय करनी होती है एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू फॉर एनी बिग जर्नी विच विल टेक इन लाइफ. आप आगे जाके कॉर्पोरेट में भी जाते हो या बिजनेस में जाते हो वहाँ पे भी बहुत लोनली ही होती है हर चीज़. आपको खुद ही हर चीज़ फिगर आउट करनी होती है, खुद ही हर चीज़ करनी होती है. टीचर्स कैन ओनली हेल्प यू सो मच. टीचर्स को आप एक लिमिट तक आप शेयर कर सकते हो बातें. पेरेंट्स भी समझते नहीं है यूजली JEE prep के बारे में. तो इट्स अ वेरी लोनली जर्नी एंड नोबडी लिटरली टॉक्स अबाउट कि बहुत अकेला फील होता है. स्पेशली एक ऐसे बच्चे को जो 11th 12th में लिटरली लाइक ही इज़ नॉट इवन 20 yet राइट. सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग विच आई फील कोई बात नहीं करता इस बारे में विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट JEE. द सेकेंड थिंग जो JEE के बारे में लोग समझते नहीं है इट्स हाउ हेल्पलेस इट कैन ऑफन फील. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके साथ ये लोनलीनेस या हेल्पलेसनेस वाली चीज़ आपके साथ हुई है. तो JEE prep में क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ें सडनली आती है हमारे सामने. लाइक 10th क्लास में हमारा JEE बहुत ही लाइक कोई था थोड़ी JEE 10th में कुछ भी नहीं था. लाइक नॉर्मल पढ़ रहे थे अपना स्कूल का राइट. तो उसमें नंबर आ रहे थे. हालांकि कई लोग तो उसमें भी स्ट्रगल करते हैं बट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग उनमें से नहीं हो. आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यूजुअली JEE के थोड़े सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं. तो नहीं हो सब्सक्राइब तो कर लो भाई. यहाँ पे JEE की बात होती है काफ़ी डेप्थ में पढ़ाई वढ़ाई की. तो यूजुअली पढ़ने वाले बच्चे आते हैं JEE prep की फील्ड में राइट. एंड इवन उन बच्चों को भी काफ़ी स्ट्रगल होता है जब डिफिकल्ट चीज़ें जैसे आपने 11th में NLM वगैरह पढ़ा होगा. आपको पुली वगैरह नहीं समझ में आया होगा. अभी 11th की एंड हो रही है, कई लोग 12th में है. तो इट फील वेरी हेल्पलेस यार हम तो इतने होशियार बच्चे थे और हमारे को हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है. लाइक वाई आर वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डिस्पाइट बीइंग द 95% स्कोर इन क्लास 10th और दिस और दैट ओलंपियाड मेडलिस्ट. और लोगों को लगता है यार कि यार ये बंदा कितना स्मार्ट था, ये लड़की कितनी स्मार्ट थी. अभी 11th में इसके 50% क्यों आ रहे हैं, 40% क्यों आ रहे हैं. एंड कोई भी समझता नहीं उस बारे में. लाइक आपके पेरेंट्स भी इस तरह से बोलते हैं कि बेटा आधे नंबर कैसे आ रहे हैं, 100 आते थे अब 50 क्यों आ रहे हैं. लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट गेट इट. ओके. एंड आप भी अपना बेस्ट एफर्ट डालते हो तब भी यू डोंट रियली गेट द रिजल्ट्स ऑन डे वन राइट. आपने जैसे अगले टेस्ट के लिए बहुत ही ढंग से प्रिपरेशन भी कर ली तो आपका 10 या 15% स्कोर बढ़ जाएगा. आप 100 पे थोड़ी चले जाओगे, 80% 90% पर नहीं चले जाओगे. इट विल टेक सम टाइम राइट. तो इट्स एक्सट्रीमली हेल्पलेस. और कई बार आप पता है ये पढ़ाई कर भी लेते हो ना कि आपने कवर कर लिया अपना बैकलॉग्स या आपने कोई चीज़ बहुत डेप्थ में पढ़ ली तो तब तक सिलेबस आगे बढ़ गया होता है एंड आप फिर नए टॉपिक्स में बैकलॉग्स आ जाती है राइट. तो इट बिकम्स वेरी हेल्पलेस एट टाइम्स एंड इट्स वेरी हार्ड टू नॉट फील दैट वे इवन इफ यू आर लाइक अ वेरी सुप्रीमली टैलेंटेड किड. अब बहुत ही टॉपर टाइप्स के स्टूडेंट भी हो तब भी इट डज फील कि यार क्या ही करूँ मैं. लाइक इट फील स्टक. ऐसा कई बार होता है. So I would say that is another thing which nobody mentions about JEE prep. And the third thing which nobody talks about is how boring JEE prep can be. I know सब लोग बोलते हैं ऐसा है कि फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है JEE prep की, मैथ्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वो ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग है. बट लेट्स बी ऑनेस्ट JEE कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है यार. मतलब पढ़ाई करना इट्स नॉट सम सुप्रीमली इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई मज़ा ही आ रहा है. जैसे खेलने में मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ या वीडियो गेम्स खेलते हैं दोस्तों के साथ या कहीं घूमने जाते हैं उसमें जो मज़ा आता है वो आपको पढ़ने में थोड़ी आएगा. लाइक ग्रुप स्टडीज़ में करके ऐसे कोई रस थोड़ी आ रहा है कि आए है मज़ा ही आ गया राइट. सो स्टडीज़ इन इटसेल्फ इट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. स्पेशली अगर मैं एक एग्जाम के लिए कर देखो आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है और आप उसको डेप्थ में पढ़ रहे हो अपने खुद के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम. वी आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट वांट टू स्टडी. स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इवन फिजिक्स में भी कई सारी चीज़ें. मैं तो कहूँगा 12th का मोस्टली पोर्शन अनइंटरेस्टिंग है फिजिक्स का. एंड इवन मैथ्स में भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है ज़रूर बट आई वुड से 50 to 60% मैथ्स काफ़ी बोरिंग है 11th 12th की. एंड आगे तो और ज़्यादा बोरिंग हो जाती है एक्चुअली राइट. सो स्टडिंग इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेरी एक्साइटिंग एक्टिविटी एंड इट कैन बी रियली रियली बोरिंग. मतलब JEE prep आप शुरू कर लो. आप सोचो कि आपको 2 साल JEE prep करना है और हो सकता है ड्रॉप लिया तो 3 साल करना पड़े राइट.
और कई लोग तो 10वीं से चालू हो जाते हैं, तो 4 साल की जर्नी आप तय कर रहे हो, उसमें आप वही वही कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ रहे हो. इट गेट्स वेरी बोरिंग यार. मतलब लास्ट में मुझे याद है मैं पक गया था बिल्कुल, कि कितनी बार वही इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट रटूँ मैं, कितनी बार वही के वही फॉर्मूले पे 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करूँ. लाइक it gets so repetitive, it gets so annoying towards the end, and I don't think anybody talks about how boring JEE is. मैंने ये बात करते हुए कई लोगों को सुना है कि कॉलेज के कंपेयर में JEE तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट यार ये कैसा कंपैरिजन है, अंधों में काना राजा टाइप्स की बात हो गई ये, राइट? कि JEE prep इज़ वेरी बोरिंग, एंड जो JEE prep का रूटीन है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है. लाइक आप सुबह उठते हो, वही सेम टू सेम कोचिंग वाली जगह पे जाना, सेम टू सेम टीचर, सेम टू सेम स्टूडेंट्स, वही की वही चीज़ें वापस से पढ़ रहे हो, वही साइकिल 2 साल 3 साल तक रिपीट होता है. एंड स्पेशली अगर आप कोटा वोटा में रहते हो तो और ज़्यादा, वहाँ पे तो हॉस्टल भी आपका सेम टू सेम है सब बच्चों के साथ. इट्स वेरी बोरिंग यार, ठीक है. एंड दिस इज अगेन अनदर थिंग जो चैलेंज है JEE prep, इसमें कोई बात नहीं करता है. सो व्हाट आर सम अदर थिंग्स और अदर चैलेंजेस दैट यू हैव सीन इन योर JEE prep जो आपको लगता है यार कि नोबडी हैज़ एवर मेंशन्ड देम, या आपके साथ फेस हुई है? लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड यदि आप JEE के लिए और तैयारी करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो. यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है, जाकर उनको देखो JEE prep रिलेटेड, ठीक है. एंड मेरी खुद की वेबसाइट चलती है acadboost.com, नीचे लिंक है. acadboost ऐप भी है जहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे JEE के लिए, और आपको वहाँ पे कोर्सेज भी मिलेंगे जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको पढ़ाई करवा देंगे. उसमें मैंने खुद पढ़ा, आप सोचिए आप रैंक 1 से पढ़ रहे होंगे फॉर योर एग्जाम, हाउ व्हाट बेटर कैन इट गेट, ठीक है. तो जाके उन सबको चेकआउट करो, और ऐसा कुछ मत सोचना कि भाई फर्स्ट रैंक करे तो बहुत महंगे कोर्स होंगे. दे आर अफोर्डेबल, दे आर नॉट लाइक 100 रुपये में JEE prep नहीं करा रहे, बट दे आर लाइक अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़ में आपका 4-5 हज़ार में आपका JEE prep हो जाएगा. तो जाके चेक जरूर करना डिस्क्रिप्शन पे, बहुत मज़ा आएगा. सो दैट इज द वीडियो. थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट.